हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी। ओके, सो मनी से रिलेटेड आज इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं व्हाट वी हैव लर्न। हमने क्या सीखा प्रीवियस क्लास में। सो हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। मनी का किस तरीके से हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ मनी, किस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न किया है। फिर हमने सीखा प्रिपेयरिंग बिल, बिल किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। नाउ व्हाट वी विल लर्न, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आपका टॉपिक होंगे बच्चों द यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। उसके बाद बच्चों टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं और कॉस्ट प्राइस क्या होता है और इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा और लास्ट हमारा टॉपिक होगा टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये हमारे टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक्सरसाइज गिवन है जो कि हमारे प्रीवियस क्लास के चैप्टर से रिलेटेड है। सो आप इन्हें सॉल्व करिएगा रीड करके, आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड क्या होता है यहाँ पर हम सीखेंगे। फाइंडिंग द प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ टाइप इज कॉल्ड द फाइंडिंग द यूनिट प्राइस, यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का, ऑब्जेक्ट का प्राइस फाइंड करते हैं जो कि एक टाइप के होते हैं तो वो हमारा यूनिट प्राइस होता है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड, और इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। सुमित वांट टू बाय अ पैकेट ऑफ पेन, सुमित एक पेन का पैकेट परचेज करना चाहता है। अ पैकेट ऑफ 10 पेन्स फ्रॉम कंपनी कॉस्ट ₹85, जो कंपनी उसे देती है पैकेट को, पेन के पैकेट को, वो 85 रुपीज़ का देती है, उसमें 10 पेन होते हैं। एंड पैकेट ऑफ 12 पेन फ्रॉम कंपनी बी, और बी कंपनी क्या करती है, 96 का देती है सेम पेन, 12 पेन्स का। सो द क्वालिटी ऑफ बोथ वॉज द सेम, क्वालिटी दोनों पेन्स की सेम रहती है। विच पैकेट शुड ही बाय टू गेट अ बेटर डील, ठीक है, अच्छी डील के लिए वो कौन सा पेन का पैकेट लेगा, 12 पेन्स वाला पैकेट या फिर 12 पेन्स वाला पैकेट। लेट्स सी। So here we have to find out which of two the packets will cost less। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों पैकेट्स में से किस पैकेट की कॉस्ट कम है। ठीक है, टू डू सो वी नीड टू फाइंड द प्राइस ऑफ वन पेन, तो इसके लिए हमें नीड होगी बच्चों वन पेन की कॉस्ट निकालने की, प्राइस निकालने की, ईच कंपनी, हर एक कंपनी का। ठीक है, सो आप किस तरीके से निकालेंगे, पैकेट ऑफ पेन फ्रॉम कंपनी ए, फिर आपको कंपनी बी का रखना है। 10 पेन की कॉस्ट है 85 रुपीज़, तो 1 पेन की कॉस्ट होगी, आप 85 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 8 रुपीज़ 5 पैसे कॉस्ट आ जाएगी 1 पेन की। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। ठीक है, और आपको यहाँ पर निकालना है कितनी है, 96, और हमें 1 पेन की चाहिए तो हमारे 1 पेन की आ गई 8 रुपीज़। ठीक है, सॉरी 12 है तो आप 12 से करेंगे, ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो आपको यहाँ पर 12 पेन्स रखना है और 12 से डिवाइड करना है तो आपका 8 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, सो कम प्राइस किसके हैं, कंपनी बी के। ठीक है, एक पेन का 50 पैसे कम है। ठीक है, कंपनी ए के अकॉर्डिंगली। So here the cost of one pan of company A is greater than the cost of one pan of company B। ए कंपनी के 1 पेन की कॉस्ट ज़्यादा है कंपनी बी के 1 पेन से। सो देयरफॉर सुमित शुड बाय 1 पेन कंपनी बी। ठीक है, तो वो कहाँ किससे परचेस करेगा, कंपनी बी से पेन परचेस करेगा टू गेट बेटर डील, एक अच्छी डील लेने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट 46 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 7 चॉकलेट, तो 7 की बतानी है। ठीक है, सो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको 1 की पता होनी चाहिए तो आपने 46 को 2 से डिवाइड किया, 2 चॉकलेट से, तो आपके पास 1 चॉकलेट की कॉस्ट आ गई है। उसके बाद 7 की निकालने के लिए आप करेंगे 1 कॉस्ट की 7 से मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास 7 चॉकलेट होंगी 161 रुपीज़ की। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्या होगा, आपका यूनिटरी मेथड कहलाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से बेस आपकी एक्सरसाइज है।
सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, तो आप इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस, अ शॉपकीपर और ट्रेडर बाय गुड्स एट सर्टेन प्राइस कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो शॉपकीपर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं बच्चों, वो एक फिक्स प्राइस पे, एक सर्टेन प्राइस पे चीज़ें खरीदते हैं, वो उनका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, जिसे हम सीपी भी कहते हैं। एंड सेल्स दैम एट अ प्राइस, और एक प्राइस पे उन्हें बेच देते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस या फिर एसपी कहलाता है। सो कॉस्ट प्राइस इज द बाइंग प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस लेबर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है जिसमें हम बाइंग प्राइस को, जिसमें ख़रीदा है वो, प्लस ट्रांसपोर्टेशन यानी कि उस माल को अपने शहर या किसी आप दूसरी जगह से लाते हैं तो अपने प्लेस पर लाने का वो ट्रांसपोर्ट प्लस लेबर, ठीक है, जो उस प्राइस को आपके पास तक पूरी तरीके से लेकर आते हैं लोग। एंड सेलिंग प्राइस इज़ द प्राइस फॉर विच अ शॉपकीपर सेल द गुड्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे वो शॉपकीपर उसे बेच देता है। When the selling price is greater than the cost price, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? सो इन दिस केस द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज, तो प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, जो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, तो कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। When the goods are defective or old, जब आपका गुड्स डिफेक्ट होता है, उसमें कुछ खराबी हो जाती है या फिर पुराना हो जाता है, then the shopkeeper has to sell the goods at the price less than the cost price, ठीक है। तो वो अपने कॉस्ट प्राइस से कम कीमत पे उसको बेच देता है। इन दिस केस द शॉपकीपर अर्न लॉस, ठीक है, तो उसको लॉस हो जाता है। अब लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे? लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। इट मीन्स लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। दीपक बॉट अ कैलकुलेटर फॉर ₹175, यानी कि दीपक ने एक कैलकुलेटर खरीदा विच इज़ 175 रुपीज़ का है और उसने उसको बेच दिया मानव को कितने में? 210 में, ठीक है। अब बताइए, जो उसने सेलिंग प्राइस किया, जिस प्राइस पे उसने बेचा है वो ज़्यादा है जिस प्राइस पे उसने खरीदा था उससे, ठीक है। इट मीन्स उसको क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, उसको तो ज़्यादा पैसे मिले हैं। सो द सीपी ऑफ कैलकुलेटर इज दिस, यानी कि कॉस्ट प्राइस, एंड द एसपी ऑफ द कैलकुलेटर यानी कि सेलिंग प्राइस इज 210। सो सिंस सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो उसको 35 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको काफ़ी गिवन है। नेक्स्ट है टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे? इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में हम क्या कर देंगे? सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जब हमें लॉस होता है तो हम लॉस को प्लस कर देते हैं, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ बुक सेलर सोल्ड 100 बुक्स ऑफ 990 एंड अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि उसने बुक बेची है 100 990 की और उसे प्रॉफिट हुआ है 99 रुपीज़ का। तो आपको उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है, किस प्राइस पे उसने खरीदा था। तो सेलिंग प्राइस 990 है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हम सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा विच इज़ 891, ठीक है। क्लियर है? सो इसी तरीके से हम एक लॉस का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। Mona sold a refrigerator for ₹6,700 and lost 400 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 6,700 का उसने एक फ्रिज बेचा, ठीक है, यानी कि अपना फ्रिज सेल आउट कर दिया, लेकिन उसे लॉस हो गया कितने का? 400 रुपीज़ का। सो अब आपको उसका प्राइस बताना है जो इस प्राइस पे उसने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस बताना है। सो सेलिंग प्राइस हमने लिख दिया, लॉस लिख दिया जितने का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस से लॉस को प्लस कर दीजिए तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उतने पैसे उसे कम मिले थे तो हमने उसको ऐड कर दिया। इट मीन 7,100। ओके, क्लियर है इतना? सो उसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस किस तरीके से निकालते हैं? अभी हमने कॉस्ट प्राइस देखा, अब हम सेलिंग प्राइस देखेंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा?
कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। अगर आपके पास लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट में से लॉस को माइनस कर देंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो। ठीक है, सो एग्जाम्पल से समझते हैं। सिमरन बॉट DVD प्लेयर फॉर ₹3,250। ठीक है, अब शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 275। उसने प्रॉफिट पे, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है और उसने प्रॉफिट ले लिया 275 का। तो अब आपको बताना है उसे सेलिंग प्राइस क्या था। तो आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे, एक लॉस का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। सो जूही सफर्ड अ लॉस ऑफ 85 रुपीज़। ठीक है, जूही को 85 रुपीज़ का लॉस हो गया है वाइल सेलिंग अ टेबल, जब उसने एक टेबल बेची। शी परचेज फॉर ₹900। उसने 900 की परचेज की थी, 85 का लॉस हो गया। सो अब उसको सेलिंग प्राइस किस तरीके से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें पता है, लॉस भी पता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बच्चों कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी विच इज़ 815। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं और सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हमने सीख ही लिया। सो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज गिवन है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। ठीक है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको बताना है कि लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है और कितने अमाउंट का हुआ है वो आप यहाँ पर बताएंगे अमाउंट रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको कंप्लीट करना है। सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, लॉस है और आपको CP बताना है, यानी कि कहीं कहीं पर चीज़ें आपको नहीं गिवन है तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है और कॉस्ट प्राइस नहीं। ठीक है, क्लियर है इतना? सो उसके बाद आपको नेक्स्ट टेबल में क्या करना है, अगेन टेबल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन था, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस और लॉस और प्रॉफिट दोनों में। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों आपकी क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में भी हमने देखा हम किस तरीके से करते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है पहले हम वो लिखते हैं और फिर हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जो भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए होते हैं। ओके, क्लियर है इतना? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों आप सभी को। सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।